रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हट जाओ। अरे सुनाई नहीं देता क्या पागल कहीं के? हटो रास्ते से तुम। अजीब बेहरा आदमी है, हटो। मैं रिपोर्ट कर दूंगा। आराम से यार, मैं रिपोर्ट कर दूंगा पुलिस में। मॉर्निंग लैंसलॉट, छुट्टियां अच्छी रही? नहीं, कोई मिली? बस एक बार किसी से पहचान हुई, मगर वो तो 50 से भी ज्यादा उम्र की थी। शायद तरीके में कुछ कमी है। कोई बात नहीं, आपको फिर से देख के अच्छा लगा। झूठा। 10 बजे के प्रोग्राम में जरूर पहुंचिएगा। कैसा प्रोग्राम? सामने से हटो बेवकूफ कहीं के। हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग। हटाओ अपनी गाड़ी को यहाँ से, मुझे निकलना है। अब आपको हमारे लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में एक इमरजेंसी है। हेलो। हेलो, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, माफ करना मैं आप सबको तकलीफ दे रही हूँ। कोई बात नहीं, हम आपका ख्याल रखेंगे। क्या आप सब डॉक्टर हो? चलो चलो, संभाल के ले चलना उन्हें। गुड मॉर्निंग मैट्रन। लेडी विलो वॉच को ये अच्छा नहीं लगेगा, वो काफी बिगड़ सकती हैं। आखिरकार इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया था। मॉर्निंग मैट्रन। गुड मॉर्निंग सर लैंसलॉट, आपकी छुट्टियां जरूर अच्छी रही होंगी। नहीं, और कोई मछली भी हाथ नहीं लगी। देर के लिए माफी चाहता हूँ सर, छुट्टी अच्छी रही। कोई मछली नहीं, लेकिन आपकी पतलून जरूर फंसी होगी। मैं कुछ लेकर आती हूँ इसे सीने के लिए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। यहाँ अगर कोई अच्छी सिलाई कर सकता है तो मैं हूँ। चलो काम करते 10 हैं। बज चुके हैं सर। मैं जानता हूँ। और वार्ड में क्या चल रहा है? आप आपके राउंड पर मत जाइए सर लैंसलॉट। क्यों नहीं जाऊँ? 10 सेरेमनी सर, उस पर मैंने कुछ नोट लिखे हैं। मुझे तुम में से किसी की राय की जरूरत नहीं। ये नीम का पत्थर है बच्चे, किसी अंतड़ियों का नहीं। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। क्या ये कैजुअलिटी वार्ड वाले मरीज का है? जी सर। मैं ले जाता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर स्पैरो हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि आप 5वें हैं। नहीं, मैं पहला हूँ। अभी तक ये लोग डॉक्टर्स नहीं बने। नहीं है?
कितनी शर्म की बात है। अभी बहुत कुछ सीखना है, क्यों गिलिब्रेंड? जी सर। वेट मिनट। लेकिन मेरे तो घुटनों में दर्द है डॉक्टर। ओह, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? दर्द सिर्फ घुटनों तक ही है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ये क्यों कर रहा हूँ गिलिब्रेंड? प्रैक्टिस सर। फुल चेकअप गिलिब्रेंड, फुल चेकअप। सिर्फ एक दिखने वाली चोट का मतलब ये नहीं कि कहीं और चोट नहीं है। तुम्हें हर चीज की जांच करनी चाहिए, लंग्स, किडनी, हार्ट और सारे ऑर्गन्स। लेकिन मेरा घुटना छोड़ के बाकी सब ठीक है। वो तो तुम हो ही बिल्कुल अच्छे। अब तुम सब लोग एक्सरे देख कर बताओ कि और उसमें क्या क्या दिखता है। हड्डी टूटी है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ी सी मूंछ है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं। वो तो गाड़ी को हुआ है। आप कहाँ जा रही हैं? लंदन? हाँ। अच्छा, इसका किसी को पता तो नहीं चलेगा क्योंकि मेरे काम में मेरे पैर बहुत मायने रखते हैं। क्या करती हैं आप? डांसर हैं? मॉडल हूँ। ओह, आप मुझे इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? पट्टी बांधकर थोड़ी देर के लिए पैर को ऊपर रखते हैं, शाम तक आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर आज चाहें तो मैं आपको लंदन छोड़ सकता हूँ। क्या सच? आज रात मेरी छुट्टी है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ है तुम्हें? वे कहते हैं मुझे स्लिप डिस्क हो गई है। जब मैं बच्चा था तो इनका कहना है कि मेरा दिमाग खिसक गया। हुआ कैसे? कूदना गेट के ऊपर से? खिड़की से बाहर। ओह, तो पति माशे दरवाजे से अंदर आए? हरगिज नहीं, वहाँ आग लगी हुई थी। अच्छा तो बच्चों, मरीज को स्लिप डिस्क की शिकायत है, इसका इलाज कैसे करोगे तुम? पूरा आराम, उसके बाद ट्रैक्शन, फिर कमर का पट्टा बांधेंगे और खास कसरतें। उसके बाद कोई आराम नहीं, खास कसरतें? बेहुदा बकवास। तुम्हारी परीक्षा कब है बच्चे? 6 हफ्तों में सर। इसी तरह जवाब देते रहे तो 6 महीने वापस परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन सर इस तरह के हल्के दर्द में। बकवास। एक ही उपाय है इसके लिए, ऑपरेशन। ओ, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अब इन्हें क्या हुआ है? आपने इनके पेट का ऑपरेशन किया था सर लैंसलॉट। ओ हाँ, जरा देखे तो। अपना बद्धा हाथ हटाओ नर्स, तुम कोई खरगोश नहीं पकड़ रही हो। ब्यूटीफुल। तुम्हारे लिए बीच में छुरियां बदलनी पड़ी थी, पता है? देखो बच्चों, कितना बढ़िया कट है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत थका हुआ। मैं भी काफी थक गया था तुम्हारा ऑपरेशन करके। ऐसे लगा जैसे लंबे अजगर को चिड़ियों के घोंसले में ठूस रहा हूं। गुड मॉर्निंग। मुझे याद है जब मैं नेवी में था, ऐसे ऑपरेशन के समय हमने ड्राई एटमॉस्फेयर के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। गीले एटमॉस्फेयर के लिए भी नहीं प्रार्थना की, तो सिर्फ हवा के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो साइमन? आपको प्रोग्राम की याद दिला रहा हूँ सर, क्योंकि आपको भूलने की बहुत पुरानी आदत है। याद है, आ रहा हूं। स्टुअर्ट, उनकी बातों का बुरा मत मानना। मुझको तो उन्होंने किताबें फेंक के मारी हैं। देखो मैं बच गया। साइमन, सुबह तुमने अगर तुम्हारे पुराने मॉडल की खटारा गाड़ी को ठीक जगह लगाया होता तो मुझे गाड़ी से निकलने में इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। सॉरी लैंसलॉट, थोड़ा मैं सवेरे जल्दी में था। गुड मॉर्निंग नर्स। गुड मॉर्निंग डॉक्टर स्पैरो। गुड मॉर्निंग। खूबसूरत है ना, क्या कहते हैं? साइमन, तुम हमेशा खूबसूरत औरतों के चक्कर में क्यों पड़े क्योंकि औरतें मुझे आकर्षित करती हैं। आकर्षित? गुड मॉर्निंग morning. सर। डॉक्टर्स को आकर्षित होने का कोई अधिकार नहीं। वो दिमाग को धुंधला और हाथ में कंप भी पैदा करता है। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं उतनी संजीदगी के साथ अपना काम करता हूँ जितना कि आप। शुक्रिया डॉक्टर स्पैरो। वेलकम। ये ठीक नहीं है। मुझे इसमें काफी मजा आता है। मॉर्निंग क्लाइव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लेडी बिलोवे। इससे पहले कि आप आगे बढ़े सर लैंसलॉट, मैं शिकायत करना चाहती हूँ। क्या बात है, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं हुआ? अच्छा। मेरी बात मानो, इस उम्र में तुम्हें थोड़ा ठंडा होना चाहिए। भाई और बहनों, मैं इस पत्थर को यहाँ लगाकर घोषणा करता हूँ कि किस बेवकूफ ने हरकत की है। क्या कुछ गलती होगी सर? मेरा नाम है स्प्रेट एस के साथ। S फॉर सेरिडॉन, P फॉर पायोजेक, R फॉर रेबीज, A फॉर एनासिन, T फॉर टॉनिक। समझे मेरे नाम में कितना वजन है? बेवकूफ
किस बेवकूफ ने बेहुदा मजाक किया है मेरे साथ? सर लैंसलॉट, हम लोग इसे मिस्त्री से बात करके बदलवा देंगे, मैं वादा करता हूँ। अगर वो नहीं बदलेगा तो मैं उसे बदल दूंगा। तो बहनों और भाइयों, मन ना करते हुए भी ऐलान करता हूं कि इस पत्थर के साथ ही नींव रखी गई है। स्पीच। भाइयों और बहनों, हाल ही में हमारे यहाँ काम शुरू हो चुका है, फिर भी हमें पैसों की और जरूरत है और आप लोगों को उसे इकट्ठा करना है। और आप लोग तो जानते ही हो कि सही दबाव सही जगह पर दिया जाए तो बहुत कुछ। संभालिए। ठीक है रवि, क्रेन को यहाँ लाओ। मैं उन ठेकेदारों को कोर्ट में घसीटूंगा और उनका हाल कंगाल की तरह कर दूंगा। संभाल के बेवकूफों, यहीं से ऊपर पहुंचोगे। क्या मैं मार्फिया मंगा लूं? नहीं, ब्रांडी की बोतल मंगा लो। आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मंगवाते हैं। लेकिन साइमन, मुझे अभी से नींद आ रही है, बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी नींद देखो चल रही है कि नहीं। मुझे कभी स्लिप डिस्क की परेशानी नहीं हुई। तो समझ लीजिए कि अब आपको हो गई है। अब इसका क्या करोगे तुम? जहाँ तक मुझे याद है कि आप मरीज को ऐसी हालत में ऑपरेशन करा देते हैं। बकवास! कोई मेरी पीठ में छुरी डालकर मेरा ऑपरेशन नहीं करेगा, हालांकि कईयों ने वो घोंपने की पूरी कोशिश की है। आपको अब कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। मुझे इन छिपकलियों के बीच में रहना होगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सर लैंसलॉट, ये क्या कह रहे हैं जब तक जाने मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। थैंक यू, मुझे गाड़ी तक लाने का शुक्रिया। आप सारे मरीजों के साथ यही बर्ताव करते हैं डॉक्टर? ना तो तुम मरीज हो, ना ही मैं तुम्हारा डॉक्टर। तुम तो हॉस्पिटल की अमानत हो, क्यों दोस्तों? बाय। शर्ट, स्कर्ट, ब्रा, पैंटी, इन सब के ऐड करके मैं बोर हो गई हूँ। अब मैं फिल्मों में जाना चाहती हूँ। मतलब तुम फिल्म स्टार बनना चाहती हो? लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने दो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अपने प्रोफेशन की वजह से मैं कुछ फिल्मी हस्तियों को जानता हूँ। क्या कह रहे हो? जानते हो साइमन, मुझे लगने लगा है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। यहाँ तक लाने के लिए फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। हूँ। लेकिन लगता है आपको सहारे की जरूरत है। डॉक्टर? नहीं, एक दोस्त। ठीक है। अच्छा, मेरी बैग ले आओगे? वहाँ पीछे है। बैग, हाँ ये रे। हे भगवान, क्या हुआ? वो पुलिस की गाड़ी है। तो क्या वो गिरफ्तार नहीं करेंगे? हम कोई चोर थोड़ी, सिर्फ बैठे हैं। इन दिनों चोर होना जरूरी नहीं है, बैठे रहना ही काफी है। गुड इवनिंग ऑफिसर। मैं तो सिर्फ इनका बैग निकाल कर दे रहा था। हाँ, क्या आप डॉक्टर हैं सर? हाँ हूँ, लेकिन डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं ना। मेरे ख्याल से अगर आप मेरे साथ चलें तो अच्छा होगा सर। हाँ चलता हूँ, मगर मैं तुम्हें दरअसल समझाना गली चाहता के हूँ मोड़ कि पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी और हमने आपकी गाड़ी पर लगा ये डॉक्टर का लेबल देख लिया था, इसलिए क्या आपने सही डॉक्टर वाला बैग लिया है सर? जी नहीं सर। फिर तुमसे कब मुलाकात होगी? 23B। आजा आजा। गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। मगर डॉक्टर ने जरूर बुलाया। मुझे किसी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, मुझे कोई फिजियोथेरेपी नहीं चाहिए। जी सर, लैंसलॉट मुझे सुनाई देता है और अब तक पूरे वार्ड को सुनाई दिया होगा। बताइए मुझे, दर्द कहाँ है?
मुझे दर्द तो हो रहा मोहतरमा, मुझे स्लिप डिस्क है। मैंने आपका एक्सरे देखा है, चिंता की कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा मत करो यहाँ क्या छुपा कर रखा है? मैडम। अगर आप इतनी मोटी चादर ओढ़ कर रखेंगे तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगी बताइए? तुम मेरा कोई इलाज नहीं करोगे, इस बोतल को इतना मत हिलाओ। तुम कहाँ जा रही हो? बाकी सब मरीजों को भी मेरी जरूरत है सर लैंसलॉट। यहाँ आओ, मैं तुमसे इलाज करवाना चाहता हूँ। आपकी रीढ़ की 5वीं और 6ठी हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया है, मगर ट्रैक्शन और आराम से वो ठीक हो जाएगा। अब आपको मालिश और फिजियोथेरेपी की जरूरत है। ये सब तो मैं आपको बताने ही वाला था। वो तो आप बोलोगे सर लैंसलॉट। अब थोड़ा सा घूम जाइए। नहीं मुड़ूंगा। 350 रुपए लगते हैं आधे घंटे के लिए। आपका निजी इलाज चल रहा है। ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे। अब जरा घूम जाइए। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। अब हाथ वहाँ लीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? आपका पैजामा निकाल रही हूँ। चिंता नहीं, मुझे इसकी आदत है। ओ, यहाँ दर्द है? ठीक है। अब आप मुझे रुकने को जरा भी मत कहना लैंसलॉट। क्या कर रही हो? जादुई इलाज। ओह, स्टुअर्ट, जी सर। एक पेशेंट आई है चेकअप के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक बार देख लो। मैं क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। यह है उसके डॉक्टर का लेटर। मामला कुछ ठीक नहीं है। उसकी तरफ जरा अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा प्यार से। वो बहुत डरी है। उसके पति को उससे ज्यादा कबूतरों से प्यार है, और ऐसे लोगों को तुम जानते ही हो, समझे ना? क्या आपको बदन में कहीं भी दर्द महसूस नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद तो नहीं आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, याद आया। एक बार दर्द हुआ तो था। कब? वो संडे का दिन था, क्रिसमस के बाद। कहाँ? हाँ, याद आया, रसोई में हुआ था। नहीं, मेरा मतलब आपके बदन के कौन से हिस्से में? आपकी छाती में, पेट में या सर में? ओ, इधर आओ। मेरे पति असल में ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वो तो बड़े मस्ती के मूड में थे। मुझे नहीं लगता कि इससे हम कुछ भी कर पाएंगे। क्या कह रहे हो? मुझे तो लगा हमारी अच्छी जम रही है। तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। लो, ये लो, इसे खत्म कर दो। मुझे तो सिर्फ लाल वाले पसंद है। चलो जल्दी से ये ले लो। तुम्हारी चाय आ गई। बेहतर। कैसा लग रहा है? शुक्रिया डॉक्टर। गुड। मिसेस विटेकर, ये है मिस्टर स्टीवर्ट, हमारे साथ ही काम करते हैं। ये कैसे हैं आप? आपका इलाज करने में ये मेरी मदद करेंगे और इसी बहाने आपकी देखभाल भी करेंगे। शुक्रिया। गुड। तो जान पहचान बढ़ाने के लिए मैं तुमको अकेला छोड़ता हूँ और मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है सर। गुड बाय। गुड बाय। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। मैं जानता हूं कि तुम सबको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि सर लैंसलॉट की तबीयत काफी तेजी से सुधर रही है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप सब लोगों को मुझे झेलना होगा। और तुम ये मत पूछना कि कब तक के लिए। हाँ, वो कहाँ है केस जहाँ पर ये बच्चे अपना हुनर दिखा सके? यहाँ इस तरफ डॉक्टर स्पैरो। हाँ, इस मरीज को कौन मैं देख देख रहा हूँ सर। सब कुछ पता कर लिया ना गिलब्रैंड? हाँ, आप ठीक से बताओ केस हिस्ट्री क्या है, उसके सारे लक्षण, आपका निकाला हुआ नतीजा और दिया जाने वाला ट्रीटमेंट। इनका नाम है मिसेस पेरी सर। ये एक हाउसवाइफ है, तकरीबन 42 साल की और 10 बच्चे। नो, आपने तो कहा 10। ऐसा कहा तो फिर 10 होंगे। गिन कर देखती हूँ। एक हुआ था ब्रॉडवेन में, फिर ओवेन, रहने दीजिए डेविन और मिसेस पेरी, इसका अकाउंट हम बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ बोलो। पहले कभी कोई बीमारी नहीं हुई है सर? कोई ऑपरेशन? कोई नहीं सर। मेरे 10 हुए हैं। आपने तो कहा एक भी नहीं हुआ। नहीं, 10। मैं तो नन्हे कड्डा को भूल ही गई। वो मुझे 2 साल पहले हुआ था। मुझे अभी याद आया, उसे देखे काफी अरसा हो गया। आगे बोलो। और ये मरीज पेट के सूजन की बार बार शिकायत करती रहती है सर। उसके लेबर पेन के अलावा? हाँ सर। कोई और सिम्टम? सिर्फ सूजन।
और गैस सर। मिस्टर गिलिब्रैंड की इतनी कम जानकारी के बावजूद हमें डायग्नोसिस के बारे में अभी बहुत कुछ जानना जरूरी है। कोई बताएगा? क्रॉनिक क्रोनोसिस्टाइसिस। क्यों? मरीज में वो सारी ही लक्षण हैं जो पेट के दर्द के बारे में बताते हैं सर। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब एक एक करके तुम लोग मुझे वो सारे लक्षण बताओगे। गोरी, मोटी, फर्टाइल, फीमेल, औरत 40 की। अब बताओ गिलिब्रैंड, इन्होंने 5 तो तुम्हें बता दिए। गोरी, मोटी, औरत, फर्टाइल, 40 की और फ्लैट। क्या कहा? फ्लैट? फ्लैट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी सर। अब हम इनकी जांच करेंगे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? पेट में पानी तो नहीं भरा सर? उसके लिए हम कैसे चेकअप करते पेट में हैं? एक तरफ हाथ रखिए और दूसरी तरफ थोड़ा मारने से कंपन महसूस होगा। और अगर कंपन महसूस हुआ तो उसे क्या कहेंगे? फ्लूट थ्रिल। ठीक, तो आप मैडम, अविक। हाँ, क्या आप जांच करना चाहेंगे इनकी, मिस विक? ओ, ठंडा है। तो क्या तुम्हें कंपन महसूस हुआ? नहीं। नहीं, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें महसूस नहीं होगा। अब हम बार बरगमी की जांच करेंगे। बार बरगमी क्या है? ये बड़ी आंतड़ियों में होता है सर, गैस की वजह से, और बहुत जोर से घूमता है। बिल्कुल। क्या हमें सुनाई देता है? ओ, एक लाल वाला मिला। मुझे लगा था सारे खत्म हो गए हैं। आप लोग सारे इस तरफ आ जाओ। मिसेस पेरी, क्या आप हमेशा खाती रहती हैं? वो तो खाती हूँ, मुझे बड़ी भूख लगती है। तो फिर आप हाजमे के लिए क्या लेती हैं, जमालगोटा या हाजमोला? ओह, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो बस खाती रहती हूँ। साइमन, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही कमाल के इंसान हो। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी को नहीं जानते किसको जानता था? और किसी को मेरे बारे में नहीं बताते तो आज हम मिस्टर लूथर हेल्ब्रॉन को मिलने नहीं जाते। ज्यादा इमोशनल मत हो, उसके बाद हमें डिनर पे जाना है। मैं सोच रही थी वो कैसे एक होंगे। बहुत ही कामयाब मशहूर आदमी, ख्वाब देखने वाला। मिडिल एज, मोटा सा, टकला और पेट बाहर निकला हुआ। चुप भी करो, अभी तो तुम मुझसे मिले भी नहीं। मैं ऐसे आदमी से नहीं मिलना चाहता जो द सरोज ऑफ सॉल्मी जैसी फिल्म बनाता। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनने जा रही है, एक जबरदस्त कहानी जो कि रोम में जन्म लेती है। सोलोमी कभी रोम के आसपास भी नहीं आई थी। लेकिन इसमें वो आती है, और मैं भी आऊंगी अगर मैं एक सहायक बनी तो। वैसे ये सहायक करती क्या है? हर तरह की सहायता करती है। ऐसा ही लगता है। सोलोमी कौन प्ले कर रहा है? जिनेविव मिल्टन। कुछ साल पहले तक उसे कोई नहीं जानता था मेरी तरह, लेकिन आज वो स्टार है। वो तो दिख ही रहा है। हेल्ब्रॉन ने उसे कॉफी शॉप में देखा था। मुझे लगा तबेले में देखा होगा। मगर मिस्टर हेल्ब्रॉन की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। हाँ, मानो मुंह में जबान ही ना हो। इस होटल का डॉक्टर कहाँ है? कौन सा कहो, किसी को बुला ले। किसी को बुला लो। कौन सा कहो? कौन? हैरी, नीचे कोई लड़की आई है और कह रही है कि तुमसे मिलने के लिए आई है। उसे कहो, मैं उसे फोन कर दूंगा अगले हफ्ते। ठीक है, फिर कभी। क्या है, उसे बोल दे जो मलना है। उसे कहो चली जाए। मुझे लगता है मिस्टर हेल्ब्रॉन आज आपसे नहीं मिल सकेगा। क्या? चलो डेलिए चलते हैं। इन फिल्मी हस्तियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो रुको, घर रुको, चलते हैं। एक चलो मिनट। चलो, मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर हेल्ब्रॉन ने तो मुझे वो यहाँ इस वक्त बुलाया। कुछ नहीं बोल सकते, उनका गला बैठ गया है और हमारा डॉक्टर भी गायब है। आपको मिस्टर हेल्ब्रॉन के लिए हाँ डॉक्टर चाहिए? मैडम। मेरे पास है एक डॉक्टर। चलो, ये क्या नाटक लगा रखा है? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें एक क्या काम करें? करना है। हैरी, तुम मुझे इस इंटरव्यू में क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? तो क्या, जितने अच्छे तुम दिखती हो उतने अच्छे बोलती नहीं बेबी। ये तो सिर्फ एक इंटरव्यू है ना। हाँ। तुम्हें लगता है मुझे बोलना नहीं आता? मुझे आता है। ठीक है, जब वक्त आएगा देख लेंगे। ओह, लगता है डॉक्टर है। डॉक्टर रॉबिन। स्पैरो। थैंक यू। आइए। तो डॉक्टर, बात ऐसी है कि मुझे। हाँ, मैं गुड इवनिंग मिस्टर हेल्ब्रॉन। ये है मिस मेरी नर्स। हाँ, आइए, बैठिए नर्स। ओह मिस्टर हेल्ब्रॉन, मैं कब से बैठ जाओ आपसे। नर्स। तो मिस्टर हेल्ब्रॉन, मैं समझता हूँ कि शायद आपकी आवाज खराब हो गई है। हाँ, समझो ऐसा ही कुछ हो गया है मेरे साथ। बात यह है कि इस इंटरव्यू पर हमारे काफी उम्मीदें आप लगी। चिंता न करें, हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के पहले आप ठीक हो जाए। मुंह खोलिए और खोलिए, थोड़ा और। हाँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मिस्टर हेल्ब्रॉन की बदौलत।
मैं उनकी खोज हूँ, मैं उनकी तलाश की हुई मूर्त हूँ। जैसे कोई सुंदर शिल्प हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है दर्शकों, जब इसकी नुमाइश की जाएगी तब। नुमाइश? तो मिस्टर हेल्बर्न, आपका गला, आपके फेफड़े, आपके वोकल कॉर्ड सब कुछ ठीक? तो अच्छी आवाज क्यों नहीं निकलती? क्या आपको कुछ दिनों पहले कोई धक्का लगा है? शायद कोई सदमा? मुझे धक्का लगता नहीं, लगाता हूँ। वो तो मैं समझ सकता हूँ। क्या मैं फोन कर सकता हूँ? किसने Thank रोका है? मिस्टर हेल्ब्रॉन, मैंने सुना है आप द सॉर ऑफ सलोमी के लिए कलाकार चुन रहे हैं। वेल, बैंक 2434। वैसे सलोमी का किरदार कौन निभा रहा है? सलोमी तो मिल गई मुझे। मुझे तो तलाश है जॉन द बैप्टिस्ट की। 40 कलाकार देख चुका हूँ, अब तक एक भी ठीक नहीं। तुम्हें जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में तो पता ही नहीं होगा। नहीं, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। मेडिकल काउंटर पे देना। मिस्टर हेल्ब्रॉन, यही है वो, बस यही है। आंखों में वही चमक, शांत मुद्रा। मैंने कहा मेडिकल काउंटर। जिन्हें मैं बाहर आओ, वो हमें मिल गया हमें। क्या हमें मिल गया हैरी? खूबसूरत। कौन है ये? कौन है ये? ये है जॉन द बैप्टिस्ट। आपकी आवाज वापस आ गई मिस्टर हेल्ब्रॉन। मेरी आवाज ही सिर्फ वापस नहीं आई, बल्कि जिंदगी वापस आ गई। मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा। डेलिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये लोग बहुत बड़े चलो यहाँ बनाओगे, छा जाओगे। तुम तो छुट्टी कर दोगे सबकी। से। डेलिया, भागो यहाँ से, चलो। जॉन, तुम कहाँ जा रहे हो? साइमन, जल्दबाजी में फैसला ये मत कोई करो। मजाक है क्या? मिस्टर हेल्ब्रॉन, आपको आपकी आवाज मुबारक और मुझे मेरा सर। लेकिन जॉन, जॉन, ओह, जॉन। बहुत ही अच्छा हुआ आर्डर सिस्टर, बधाई हो। शुक्रिया सर लैंसलॉट। मेट्रॉन, आप कुछ थकी थकी सी लग रही हैं। अच्छा, इतना ज्यादा काम ठीक नहीं। गुड मॉर्निंग सर लैंसलॉट। गुड मॉर्निंग। आप ठीक हो गए, देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स, लेकिन इसकी असली हकदार तो है मिस मर्चेंट। आपकी पीठ कैसी है सर लैंसलॉट? एकदम फिट। आप कैसी हैं? ओह, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। बहुत खूब। मेरे मरीज मेरा इंतजार करते होंगे मिस्टर ओह, लैंसलॉट। जरूर जरूर जरूर। माफी चाहता हूँ। क्या आकर्षक लड़की है। वो देखो, वो आ रहा है। तो मिस्टर लुइस, आज आपकी तबीयत कैसी है? कोई शिकायत नहीं है सर। सुना आप लोगों ने, कोई शिकायत नहीं। इतना सब होने के बावजूद ऐसे मरीज डॉक्टर के दिल में सुकून पैदा करते हैं। धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा स्टुअर्ट। जी सर। आप एकदम ठीक है मिस्टर लुइस, मगर कोई जल्दबाजी नहीं। आप चाहे जितने दिन रह सकते हैं, हम लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों सिस्टर? ये कोई पूछने वाली बात है सर? गुड बाय मिस्टर लुइस, अपना ख्याल रखना। क्या हो गया इन्हें? मुझे देखकर तो भूखे शेर की तरह दहाड़ते थे। कुछ गड़बड़ है, इनके लक्षण ठीक नहीं। मुझे तो बड़े भयानक ख्याल आ रहे हैं। आपको देखने के लिए डॉक्टर आए हैं सर लैंसलॉट। मॉर्निंग लैंसलॉट। चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या सर, ये आपने कौन सी नई परेशानी खड़ी कर दी है? मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो। मिसेस क्लैपनर ने बताया कि आप नींद में चल रहे थे। नींद में चल रहा था मैं? क्या बकवास है? नींद में चल रहा था मैं?
ये तो बहुत खतरनाक है और बहुत हार्मफुल भी। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं रात को यहाँ वहां घूम रहा था, वो भी बिना? नहीं 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 नहीं, नहीं आप तो सिर्फ घर में घूम रहे थे बस। शुक्र है भगवान का। अब जब तुम यहाँ आए गए हो तो तुम्हें बताने में कैसी झिझक? इन दिनों ऐसा लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ओह, ऐसी बात है तो बताइए, आपको ऐसा कब से महसूस हो रहा है? जब से मैं अस्पताल से लौटा हूं तब से। जरूर मेरे खाने में जहर था, वहां का खाना तो जानवर भी नहीं खाएंगे। आपने इसके लिए कोई एहतियात बरती? वही हमेशा की तरह, पेट सफाई और सांसों की वर्जिश, थोड़ा दौड़ना, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये क्या है? लहसुन। थोड़ी और सब्जियां मिला दीजिए, अच्छा स्वाद मिलेगा। देखो दोस्त, इन पुराने नुस्खों को तुम्हें ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए। मेरी मासी को भी लहसुन पर पूरा भरोसा है, हमेशा उसके गले में बंधा रहता था, इसीलिए वो 92 इयर्स तक जीवित रही। और इसीलिए उनकी 92 तक शादी नहीं हुई। हार्ट ठीक है, धड़कन ठीक है। कहिए 111। 111। जरा जोर से। 111। बहुत खूब। क्या कुछ पता चला? क्या आपको कभी चक्कर आते हैं या फिर कभी कोई सर दर्द? आपका हाजमा कैसा है? हाँ, नहीं। तो साइमन, तुम्हें मर्ज का पता चल गया? नहीं, अभी नहीं। आप यहाँ आइए, आपको कसरत करवाते हैं। आइए, यहाँ पर खड़े हो जाइए। उतरिए, फिर से चलिए। अब ऐसा 30 बार करिए, तब तक मैं मिसेस क्लैपर से कुछ लेकर आता हूँ, समझे? 30 बार? मुझे क्या मारना चाहते हो तुम? हाँ। Oh no. Oh no. 3, 4, 5, 6। मिसेस क्लैपर। जी डॉक्टर। क्या मुझे कोई आप पिन या सुई दे सकती हैं? क्या इनको ऑपरेशन करना होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे तो बस एक एक्सपेरिमेंट करना है। कोई भी नुकीली चीज चलेगी। हाँ, देखती हूँ। ये चलेगा आपको? लगता है ये उन्हें बहुत पसंद आएगी। अरे बाप रे, क्या करोगे इसे लेकर? सेंसेशन टेस्ट। आंखें बंद करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी कोई हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसे बाद में कर लेते हैं। पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, मैं अब थोड़ी सी ब्रांडी पीऊंगा। आप जानते हैं लैंसलॉट, आपका दिल किसी इंजन की तरह चल रहा है। ऐसा? बिल्कुल। आपके लंग्स इतने साफ है मानो इंजन की सीटी। जानता हूं। और आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल। और ये सब आपके दिमाग का खेल होगा या फिर इमोशनल? लेकिन साइमन, इससे पहले मुझे किसी ने इमोशनल नहीं कहा। शायद इससे पहले आपको कभी प्यार नहीं हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से, बेतुकी बकवास करने वाले। मेरा इलाज तो यही है, मानिए या ना मानिए। और मैं राय दूंगा, अच्छा खाना, अच्छा पीना और खूब मस्ती में रहना, समझे आप? कोई चिंता वाली बात है डॉक्टर? हाँ, बहुत ज्यादा मिसेस क्लैपर। चिंता मत करिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या उन्हें बिस्तर में रहना होगा? वो तो डिपेंड करता है फिजियोथेरेपिस्ट पर। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना मेजर। तकलीफ? तुम तो कितना बढ़िया कर रही हो, तुम्हारा काम कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया, तुम तो बला की खूबसूरत हो। हाँ मेजर। देखिए, ये मेजर कहना बंद करिए। टॉमी, टॉमी के साथ आप मुझे शेर भी कह सकती हैं। लोग मुझे मलाया का फ्रेंड शेर कहते थे। ऐसी बात है, मगर क्यों? वो ऐसा हुआ कि एक बार जंगल की पोस्टिंग के दौरान मैं एक बिल्ली का पीछा कर रहा था। आखिर में जब उसे पकड़ा तो पता चला वो शेर था। अब ऐसी बातों को दबा कर तो नहीं रखना चाहिए ना। तो अगली पोस्टिंग में मैंने उसी तरह जीने की ठान ली। वो बिंदास टाइप का होता है ना, इसलिए मैंने भी दाढ़ी बढ़ा ली है। ये अच्छी लग रही है ना? ओह, पता नहीं, वैसे दाढ़ी वाले मुझे पसंद हैं। अभी भी पसंद है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बात और भी अच्छी हो सकती है।
हम दोनों के लिए। अगर मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊं तो। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं। ठीक है? लेकिन इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती। मैं तो चाहता हूँ, मगर इस बार कोई जादू कर सकता है तो वो तुम हो मिस मर्चेंट। तुम हो, तुम्हें हो सिर्फ मेरे पास इसका जादू है। आयरिस, जरा इसे पकड़ो तो। कहीं भागना मत। भागना मत, उसी दिन का इंतजार है। हेलो, हाँ। ओह सर लैंसलॉट। ओह नहीं, शाम को तो मुझे बहुत काम रहता है। वो हाँ अच्छी बात है, ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, ओके, गुड बाय। बहुत गंदी है, बहुत गंदी। चाय एकदम बकवास है। चीनी नहीं है। देख लो, इस पूरी जगह में गंदगी फैलती जा रही है। सारे के सारे डिपार्टमेंट के लोगों को काम करना पसंद ही नहीं। फिजियोथेरेपी में भी, खासकर फिजियोथेरेपी में भी। आहा, तो उसने शायद मना कर दिया। क्यों? उसने मुझे दुत्कार दिया जैसे मैं कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे ख्याल से आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां औरतों को जानने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं बरसों से इस प्रोफेशन में और मैंने हजारों औरतों को हैंडल किया है। मैं जानता हूं कि कई औरतों का आपने बखूबी ऑपरेशन किया, उनके लंग्स और किडनी ठीक किए हैं, मगर क्या कभी आपने उनके दिल को जानने की कोशिश की है? नहीं। देखा आपने, मैंने यही तो बताना चाहा आपको। तो तुम्हारी क्या राय है? वेल, उनसे थोड़ी प्यार से बात करो, तारीफ करो, आवाज में मिठास लाओ। वो सिर्फ आपको एक सर्जन के रूप में जानती। उन्हें यह भी बताइए कि आपके सीने में भी एक दिल है। तो क्या मैं उसे अपनी तितलियों का कलेक्शन दिखाऊं? नो 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 नो, आप कुछ ऐसा काम करके दिखाइए, ऐसा काम करिए जिसमें आप मास्टर हो। मछली पकड़ना? डिनर के बाद फिंगर बॉल में मछली पकड़ेंगे। मैं पियानो भी बजा सकता हूँ। आप वही पुरानी धुनें बजाएंगे। मैं कुछ अच्छी धुनें बजाने की सोच रहा हूँ, जैसे A.R. रहमान और R.D. बर्मन की अच्छी धुनें। मुझे नहीं लगता कि वो पियानो की धुनें सुनेंगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कोई अच्छा सा गेम नहीं खेल सकते? मुझे लगता है जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब तुम्हारी बारी। जरा कपड़े को संभालना, काफी महंगा आता है। और हाँ, क्यू को ध्यान से पकड़ना। अब तुम्हें ऐसा करना है कि उस सफेद बॉल को इस तरह से मारना है कि वो लाल पॉकेट में चली जाए। इस तरह? हाँ, इसे हम कहते हैं नसीब। अब तुम्हें एक रंगीन बॉल पॉकेट करना है, कोई भी रंग का चलेगा। वो नीला ठीक रहेगा, वो बहुत खूबसूरत दिखता है तुम्हारी आंखों की तरह। इस तरह? क्या तुम ये पहले भी खेल चुकी हो? हाँ खेल चुकी हूँ, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस छूट गई है। इसी बात पर ब्रांडी हो मुझे जाए। नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए। तुम्हारी बारी। शुक्रिया। ये इस्तेमाल कीजिए मिस्टर लैंसलॉट। शुक्रिया। क्या तुम ये मिस्टर की फॉर्मेलिटीज को बंद नहीं कर सकती हो? ओह, ऐसी बात है तो बताइए मैं आपको क्या पुकारूं? सिर्फ मिस्टर लैंसलॉट या आपका कोई दोस्ती वाला नाम भी तो होगा? एक नाम है तो सही, मगर स्कूल के जमाने से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, वो क्या था? वो था पोरकर। हाँ, छोटे बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं और उनकी नजरें कहाँ कहाँ रहती हैं। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो।
क्या समझती है अपने आप को? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन शायद आपकी आत्मा कुछ और ही कहती है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो मुझे स्नूकर के खेल में हरा देती है और मुझे मोटा कहती है। वो तो आप हैं, देखिए अपने आप मैं को। मोटा नहीं हूं, मैं थोड़ा ज्यादा तंदुरुस्त हूं बस। अगर आपको तरक्की करनी तो अपना वजन घटाना होगा, समझे आप? कहते हैं आदमी की लाइफ और डेथ उसके पेट पर ही डिपेंड करती है। हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूं, लेकिन मैं वजन ज्यादा कम नहीं करूंगा। लगता है उससे शायद आपका काम हो जाए। मेरा एक दोस्त है जो इस तरह का काम करता है, आप कहिए तो मैं उससे बात करूं। नटखट औरत। ठीक है यार, जो चाहे कर लो। हेलो। हाँ, डॉक्टर ब्लैकर बस आते ही होंगे। ओह, ये लो वो आ गए। एक सेकंड होल्ड करेंगे। डॉक्टर स्पैरो हैं। हेलो साइमन, बोलो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? ओह, स्प्रैट मतलब वो सर्जन ना? हाँ, लेकिन उनकी बेहूदगी जरा भी बर्दाश्त मत करना। उन्हें खूब सारा काम दो, अपने सारे नुस्खे अपनाओ। कल बढ़िया, तुम्हारे साथ कुछ दिन गुजारने के बाद उन्हें मिलने आऊंगा। गुड। काम कैसा चल रहा है? कमा रहे हो ना? कोई शिकायत नहीं है। मेरे हाथों में बहुत काम है हमेशा की तरह, तो मुझे मेरा काम निपटा लेने दो। इस तहखाने का कोई मालिक है? हाँ, मेरा नाम है स्प्रेट और मैं कुछ कम करने आया हूँ इसमें। ओह हाँ सर लैंसलॉट, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तो देखो कि मेरा बैग अंदर लाया जाए और बैग के अंदर रखी बोतलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बोतलें? रम, जिन और स्कॉच, इसका ठीक से ख्याल रखना तुम। कितना अच्छा दिन है, धूप भी निकली हुई है। डॉक्टर ब्लैकर, ये है सर लैंसलॉट। कैसे हैं आप? आप कैसे? मैं ही इस गरीब खाने को चलाता हूँ। हाँ तो देखिए, मेरी वाइन को अंदर ले आए और कोई उसे छुए नहीं। कोई नहीं छुएगा, आप भी नहीं। क्या? मिस मिंटन, देखिए कि सर लेंसलॉट की वाइन अंदर लाकर स्ट्रांग रूम में रख दी जाए, ठीक है? मिस्टर लेंसलॉट, आप ये जगह देखना चाहेंगे? चलिए। स्प्रैट, ये तो वही सर्जन है ना? हाँ मेरे ख्याल से। मुझे इससे बातें करने में बड़ा मजा आएगा। मैंने इसका चाकू देखा है कई बार। माफ करना, मगर तुम्हारे कमरे में कोई और भी होगा। काफी पेशेंट्स है, इसलिए अकेले के लिए कमरा मिलना बड़ा मुश्किल है। एक्सक्यूज मी सर। कोई बात नहीं। आपका जोड़ीदार बड़ा ही जिंदा दिल इंसान है, मिस्टर ब्रैडी। कभी सुना उसके बारे में? कुछ अरसे पहले मैंने ब्रॉडी का ऑपरेशन किया था, इसलिए शायद वो यहाँ आ गया। ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद वो सीधे लंदन नेक्रोपोलिस ही चला गया। बेचारा। ये ब्रैडी एक लेखक है, काफी मशहूर है। हाँ, नर्स ब्लॉसम आपको आपके कमरे तक आराम से पहुंचाएगी और मैं आपसे बाद में मिलूंगा। इस तरफ सर लैंसलॉट। मिस्टर ब्रैडी, ये है सर लैंसलॉट, आपके पार्टनर। मिलकर खुशी हुई। ये सब क्या है? बाजा बाजा मुझे पसंद नहीं। ना, ये टेप रिकॉर्डर है। मैं जो किताबें लिखता हूँ उन्हें पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ना हो तो बेहतर है। अगर आप बिस्तर पर लेट जाए सर लैंसलॉट। उससे क्या होगा? वहाँ पड़े मैं कोई वर्जिश नहीं कर सकता। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। पैरों की उंगलियां तो हिला सकते हैं ना? अगर पैरों के जरिए मैं अपना वजन घटा सकता तो मैं सबसे पहले अपने नाखून काट लेता, समझे तुम? अब मुझे देखो और ये करो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। आपको यहाँ पर जरूर अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ सब कुछ बड़े ही अच्छे वातावरण में होता है। बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। गुड आफ्टरनून मिसेस स्टील, आज आप बड़े खूबसूरत लग रही हैं। बड़ी हंसमुख लड़की है। बिल्कुल ठीक। 1 2 1 2 1 2 1। आइए बैठिए। आपकी उम्र क्या होगी सर लैंसलॉट? नहीं बताऊंगा। 50 से ऊपर? इस उम्र में वजन क्यों घटाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि मैं घोड़ों की रेस में दौड़ने वाला हूँ। आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ। आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ये सब बकवास बंद करो, मेरे खाने का इंतजाम करो। मुझे डर है कि आपको लंच के पहले और भी काफी काम करने होंगे। आपसे मिलकर सचमुच काफी खुशी हुई सर लैंसलॉट। क्या आप हमारे सर्जन को जानते हैं, मिस्टर लूकस को? मैं जानता हूँ, एकदम निकम्मा। तो मैं कह रहा था, एक रात
पिछले ही जून में ठीक 23 तारीख को मुझे अचानक दर्द हुआ, उल्टियां होने लगी मुझे, और तभी मैंने अचानक अपने डॉक्टर को फोन लगाया। कोई मुझे ऐसे बाहर निकालेगा? ओह सर लैंसलॉट, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ रहा तो मैं तंदूरी आदमी बन जाऊंगा। आपका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। अभी और 20 मिनट आराम करो, मजे लो। 10:36, 37, 38, 39 and 40 and 41। आगे कहाँ भाग रहे हो? मैं तो सिर्फ 40 तक ही करता हूँ। डॉक्टर के आदेश है कि आपके लिए थोड़ा ज्यादा किया जाए। मेरे लिए नहीं है। लेकिन सर, आपको अपनी कमर थोड़ी पतली करनी है। नहीं हो सकता है शायद किसी को पसंद आ जाए। क्यों? एक बात बताओ, यहाँ आने से पहले क्या तुम किसी पागल खाने में काम करते थे क्या? मैं सर? नहीं सर, आर्मी में जूडो इंस्ट्रक्टर था, ब्लैक बेल्ट। जूडो, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। चलिए सर, अब अपना काम करिए प्लीज। एंड 45, 46, 40 नाउ स्टार्ट करिए सर। ये डॉक्टर के एक जापानी मरीज ने मुझे ये सब कुछ सिखाया था। गुड आफ्टरनून। ओह माय गॉड। सबसे पहले दम आलू लाए गए थे, साथ में नरम नरम तंदूरी रोटियां और रायता। कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके साथ में लाई गई काली दाल और गर्मा गर्म गाजर का हलवा और उसके ऊपर काजू और किशमिश। बढ़िया। आपके और मेरे ख्याल कितने मिलते हैं? ऐसी जगह मैं हमेशा मेरे किताबों में लोगों को सुझाता रहता हूँ। आपको पसंद आया सर? नहीं। इसके बाद क्या मिलता है बोले? माफ करना सर, मगर इसके बाद कुछ नहीं। और इस होटल में खाने पीने की बहुत ही अच्छी चीजें भरी पड़ी हैं। खासकर मुझे पसंद है यहाँ की वाइन। कहते हैं जितनी पुरानी उतनी नशीली, और कीमतें काफी कम। आप में से किसी ने घंटी बजाई? मुझे एक ड्रिंक चाहिए, उसकी लिस्ट। यहाँ कोई लिस्ट नहीं है। आपको कौन सा पानी चाहिए, सादा, ठंडा या मिलाकर? निकल जाओ। मेरी वजह से तो कोई तकलीफ नहीं। मैं थोड़ा घूमने जाता हूँ। घूमने? ये पकड़ो। पकड़ा? किसे ढूंढ रहे हो भाई? मुझे माफ करना, मुझे लगा आप कोई और है। अरे गलती किससे नहीं होती। हाँ सही है। ये पकड़ा, बिल्कुल रंगे हाथ। मुझे लग गया था कि आप ही हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बड़े शैतान सर लैंसलॉट। अपने डॉक्टर से बात करने का क्या तरीका? सुना तुमने? क्या? लैंसलॉट वही डॉक्टर जो मरीजों से सख्ती से पेश आता है। हाँ, लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सा पागल है। चलो, कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए हम पे। चल। उसके लिए तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, मगर आपके साथ वहाँ अच्छा बर्ताव जरूर होता होगा। वो लोग गंदा बर्ताव करते हैं। ओह, उन्होंने मेरे सारे कपड़े ले लिए। वो तो मुझे मालिक को थोड़ी रिश्वत देनी पड़ी इन कपड़ों के लिए, ताकि मैं बाहर जा सकूं। आपको तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। इससे क्या हासिल होने वाला है आपको? सुनो साइमन, मैं यहाँ सिर्फ एक चाय पीने के लिए आया हूँ। हाँ, उतना चल सकता है। हो गए ना तसल्ली? अब निकलो यहाँ से। ये रहा आपका नाश्ता, अंडा, टोस्ट ब्रेड, बटर के साथ फिंगर चिप्स और कुछ। अब पूरा का पूरा एक मुर्गा ले आओ, अच्छे से मस्का मार के। सूखे इलाके से आए लगते हो, वहाँ से कई लोग आते हैं, लेकिन ये तो अच्छे खासे तगड़े लगते हैं। इनको क्या तकलीफ है? सोच रहे हैं शायद फिर खाने को मिले या न मिले। गुड बाय मिसेस पेरी। जो कुछ हमने बताया है उन बातों का ख्याल रखेंगी तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बिल्कुल चिंता न करें डॉक्टर, जितना हो सके मैं इन बातों का ख्याल रखूंगी। सिर्फ कोशिश करिए।
तो मैं चलती हूँ मिसेस ब्राउन। Good bye. अपना ख्याल रखना। हेलो गुड स्टीवर्ट। मॉर्निंग सर। ये रही मिसेस विटेकर की रिपोर्ट। लगता है हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। यस। उन्हें लगा था वो घर जा सकती है। इस बारे में उनको धीरे से कहना। मैं? हाँ, तुम ही तो उनके डॉक्टर हो ना। मुझे इस तरह की बातों का अनुभव नहीं है। ये हमारे प्रोफेशन का पार्ट है, लोगों को कड़वी सच्चाई बताना। आराम से, आराम से। गुड बाय मिसेस जॉनसन। गुड बाय। आपको चलता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह हेलो मिसेस विटेकर। मुझे लगा मेरी तरह आज आपको भी छुट्टी मिल जाएगी। मिलने वाली थी मगर मेरा ऑपरेशन करना होगा। ऐसा कह रहे हैं? तुम्हें बड़ा मजा आएगा। मुझे भी आया था। ये तो टीवी से भी अच्छा है। चलती हूँ। थैंक यू। चलिए मिसेस पेरी, आपके जाने का वक्त हो गया है। आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। तकरीबन मैंने सबसे विदा ले ली है। ओह मिसेस रॉबर्ट्स को तो मैं भूल ही गई। मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ। आप मिसेस रॉबर्ट्स ही है ना? मुझे लगा ही। चलती हूँ मैं। आप अच्छी लग रही हैं। गुड बाय सबको। अपना अपना ख्याल रखना। ये एक ऐसी चीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी सर। ये है वाटर वास्पी। ओह, ना 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 ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद ये पसंद आया आपको। इसे कहते हैं हैरोगे ओवरग्लास। नहीं। नहीं, आप ठीक कहते हैं सर, ये ठीक नहीं है। तो हाँ, आप इसे पहन के देखिए। इस चीज को क्या कहते हैं? शायद आप समझ ही गए होंगे। डाय आप बोलो, कहीं है ना बढ़िया? एकदम बकवास। पहन कर देखिए सर। नाप के लिए यहां से इस तरह बराबर। क्या बात है, क्या बात है सर लैंसलॉट, आप पर तो ये खूब जच रहा है। क्या मतलब मुझ पर जंच रहा है? मेरा मतलब ये आपको जरूर फायदा करेगा। स्प्रेड। ओह, गुड मॉर्निंग आयरिस, कैसी हो? आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी थी? बहुत बढ़िया, जैसे हमेशा होती रही है वैसी। थैंक्स। ओ ऐसी बात है। हाँ लैंसलॉट, मुझे आपकी चिट्ठी मिली लेकिन इस बुधवार को नहीं हो पाएगा। नहीं, गुरुवार को भी नहीं हो पाएगा। बात ऐसी है कि यहाँ लंदन में मेरा काम बढ़ गया है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। हाँ अच्छा, मुझे याद करने का शुक्रिया। ठीक है लैंसलॉट, मुझे जाना होगा, मेरा मरीज इंतजार कर रहा है। ठीक है, बाय। हेलो टॉमी, माफ करना तुम्हें इंतजार करना पड़ा। आज कैसा महसूस हो रहा है? आज, कल, इस हफ्ते, अगले हफ्ते मुझे तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही लगता रहेगा। ओह, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने तो मुझे क्लीन बोल्ड ही कर दिया। ओह, मुझे लगा मैं तुम्हारी टांगे ठीक कर रही हूँ। पता नहीं इसको कितने दिन लगेंगे, लेकिन अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा होता तो वो जो तुम्हें हमेशा फोन करता उसे आसपास भी नहीं फटकने देता मैं। ओह, अब तुम पास भी आ जाओ। कहते ही नहीं, कहते हैं कि सब जायज होता है वगैरह। तुम्हारी जिंदगी और खराब हो सकती है। पता है, मैं देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद अपनी ग्रेचुटी वगैरह लेकर एक छोटी सी जगह पे कुछ छोटे छोटे पौधे लगाकर उन्हें पानी डाल रही हो तुम, और अपनी एक पुरानी सी गाड़ी में थकी हारी हॉस्पिटल से घर लौट रही हो। और तुम क्या करोगे? मैं अपने छत पर एक हाथ में बियर और दूसरे में एक दुनाली लिए जंगली कबूतरों का शिकार करता रहूंगा। सच कहूँ टॉमी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जानता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। जानता हूँ, मेरा भी नहीं था। मेरे प्यार का कुछ नहीं हो सकता। टॉमी। हाँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारे इलाज पे ध्यान देना चाहिए। इसके सिवा कोई चारा नहीं।
ये आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? बहुत बढ़िया। डाइटिंग के इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। बहुत बढ़िया। जानते हो, ये हर किसी के बस की बात नहीं, समझे? जानता हूं। आपने जो कुछ शुरू किया उसे कभी बंद मत करिएगा। क्या तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूं? फिर से पेट बाहर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सोचिए, अचानक से आपकी तोंद बाहर आ जाए आयरिस के सामने तो क्या होगा? मुझे वो औरत समझ में नहीं आ रही है। उसने मेरे डिनर के 2 इनविटेशन ठुकरा दिए और अपने मरीजों को देखने के लिए लंदन जाने की बात कर रही थी। क्या रात को? ऐसा कह तो रही थी, पता नहीं क्या बात है। शायद वो कुछ छुपाना चाहती हो। तुम्हारा मतलब कोई आदमी है जाने वाला? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इम्पॉसिबल, मैं यहां हूं ना उसके लिए। मुझे ऐसा लगता नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो साइमन, मुझे कुछ करना होगा। तुम्हें कुछ तो करना होगा। ये क्या था, बदहजमी? नहीं, शायद पुराने घाव का कोई टाका निकला होगा। बेहतर होगा कि मैं एक बार देख लूं। चलो निकालो ये कोट। नहीं, सब ये कुछ बहुत एकदम ही ठीक है। सीरियस बात है। पुराने टाके कभी भी धोखा दे सकते हैं। साइमन, मैं कह रहा हूं ना कि सब कुछ ठीक है। तुम यहाँ आए, अच्छा लगा मुझे। तुम्हारा आने का शुक्रिया। आप सच कह रहे हैं ना? अच्छा, मैं निकलता हूं, ठीक है? और आप जानते हैं मैं कहां मिलूंगा? मतलब अगर कोई धमाका हुआ। हेम्पटन क्रॉस, आप किसी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम जानते हो? नहीं पता तो आप मुझे डायरेक्टर इंक्वायरी दीजिए प्लीज। एक आदमी। माफ कीजिए सर, मगर आप खाने में क्या लेंगे? एक आदमी। जी सर। उसका सर मेरी थाली में परोस कर ला। बहुत अच्छा सर, और मैं उस पर थोड़ा सॉस डालकर। क्या कहा आपने सर? मैंने कहा तलवार को दूर रखिए सर लैंसलॉट। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है और किस से मिलती है, समझे तुम? हम पर विश्वास रखे सर लैंसलॉट। और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम इस जानकारी को गुप्त ही रखेंगे सर। अगर आप बुरा न माने तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या बात है, क्या तुम्हें अपेंडिक्स की तकलीफ है? अगर तुम ये काम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन डिस्काउंट में कर दूंगा। कुछ नहीं सर, थोड़ी बदहजमी होती रहती, जैसे कि औरत जिसकी हम बातें कर रहे हैं इस वक्त। तमीज से बात करो वरना तुम्हारे शरीर की कोई भी हड्डी टूट सकती है। ओह, क्या हुआ भाई? यहाँ आकर बैठ जाओ। कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? चलो चलो चलो, उधर बैठो, उधर बैठो। क्या हुआ इसे? इमरजेंसी अपेंडिक्स सर, साइमन देख रहे हैं। मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा वहीं आना चाहिए। किसी से दिमाग तो हटेगा।
गुड मॉर्निंग मिस्टर होली। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस चुपचाप लेटे रहिएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। शुक्रिया डॉक्टर। हेलो। मैं सिर्फ देखने आया हूँ, बहुत दिनों से तुम्हें ऑपरेट करते देखा नहीं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा। ठीक है डॉक्टर स्पैरो। थैंक यू सिस्टर, बस आप मुझे मुफ्त में कोई एडवाइस मत दीजिएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी तरफ कोई ध्यान मत देना, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। सब ठीक है जॉर्ज? ओके। रेडी सिस्टर? ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये मेरा सबसे पहला कट है। इस छोटी सी खरोच को तुम कट कहते हो? कट कैसे होना चाहिए? जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। जरा ताकत लगाओ, लग रहा है जैसे तुम कोई सेब काट रहे हो। आप जरा चुप रहेंगे और आपकी ये नसीहत किसी और के लिए संभल कर रखिए। माफ करना साइमन, मैं सिर्फ थोड़ी मदद कर रहा था, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। डिटेक्टर सिस्टर। इस छोटी सी चीज को तुम डिटेक्टर कहते हो? डॉक्टर स्पैरो, ये डिटेक्टर हमेशा इस्तेमाल करते सर लैंसलॉट। बकवास, उसे बड़ा वाला दो। उसे ऑपरेशन करना है, कोई नूडल्स नहीं खाने। प्लीज अपनी नसीहतें आप अपने पास ही रखिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं होता तो ऐसा नहीं करता। हाँ, तो आप ये ऑपरेशन नहीं कर रहे। ठीक है, अगर अपने पुराने शिक्षक से बात करने का तुम्हारा यही तरीका है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक सादा सुझाव भी नहीं सुना सकता तुमको मैं। ये है वो। अच्छा हुआ निकाल दिया। ठीक है जॉर्ज, इसे होश में लाना शुरू करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो काम पर होना चाहिए। उठो, मैं तुम पर इतने सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ। उठो उठो। अरे इस नीचे संभाल के टूट जाएंगे। थैंक यू मैडम। बीच में क्यों खड़े हो? माफ कीजिए। बेहुदा। क्या नशे में चल रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो छतरी क्यों ली है? धूप लगती है क्या? माफ करना। इस नुकसान के पैसे देने होंगे। ठीक है। तुम उस पागल को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। उसे अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। उसका दिमाग ढीला है। नहीं, वो मेरा दोस्त है। कुछ के पागल दोस्त भी होते हैं। इससे पहले कि उसे कोई और नुकसान हो, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ तुम। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। जानते हो, अंदर छतरी खोलना दुर्भाग्य का लक्षण माना जाता है। मेरे लिए नहीं मैडम। तुमने तो मेरी आंखें निकाल दी होती। मैडम, अगर मेरा समय सही होता तो मैं किसी का कुछ भी निकाल देता, समझी? नहीं, मत करो, छोड़ो प्लीज। ये आदमी जरूर पागल है। ओह, कैसे जाऊं?
से आ गया? ये तो पागल लगती है। नहीं नहीं, दरवाजा मत बंद करना। तुम अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? दिखता नहीं। यहाँ की सारी जगहों पर आदमी बैठे हैं। हाँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ करिएगा। आई एम सॉरी, आप लोग भी मुझे माफ करिएगा प्लीज। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके और इनके बीच में बैठ जाऊं, यहाँ पर आपके बगल में? प्लीज थोड़ा सा खिसकेंगे प्लीज, जरा सा प्लीज। मैं ये कोट ऊपर रख देता हूँ ऐसे। हाँ प्लीज जरा खिसके थोड़ा सा प्लीज। प्लीज मुझे जाने दीजिए। घबराओ मत, बिल्कुल सब ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ और तुम बेहोश हो गई थी। शुक्रिया डॉक्टर। आप कितने दयालु हैं। अब ठीक लग रहा है? आपका शुक्रिया। मैं इस तरह के बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। आपने मेरे बारे में न जाने क्या सोचा होगा, मगर बात ऐसी है कि अभी मेरे साथ बड़ा ही विचित्र अनुभव हुआ है। उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? यूँ हुआ है कि एक भयानक आदमी मेरे कंपार्टमेंट में घुस आया। इतना भयानक था, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी उसका वो काला चश्मा। काला चश्मा? हाँ। और एक छाता? हाँ। मैं कहती हूँ डॉक्टर, वो जरूर कोई पागल है। टैक्सी का पीछा करो। क्या चक्कर क्या है भाई साहब? जो कहा वो करो। ठीक है। आप बिल्कुल सेफ हैं। वो चला गया। लेकिन डॉक्टर प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज ट्राई करिए। नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह अच्छा ये देखो, तुम्हारी ऊन मिल गई है, इसके टांके गिनते रहो, सब ठीक हो जाए, समझे? गुड डे। मिस्टर हेल्ब्रॉम से कहिए कि उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ मैं तैयार हो सकती हूँ। शैंपेन आइस बॉक्स में है। सॉरी क्या कहा आपने? फिर से कहिए, मैं समझी नहीं। किस तरह के कपड़े पहनने होंगे? कुछ नहीं। ओ अच्छा, मतलब जब मैं वहां आऊं। ओ हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आधी रात को? ओ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। शुक्रिया, गुड बाय। ओह साइमन डार्लिंग, तुम्हें देर हो गई? मैं तो शायद यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ तक की जर्नी बहुत खराब थी, दिन बकवास था और मेरा मूड खराब है। लेकिन मेरा दिन तो अच्छा रहा और मेरा मूड भी मस्त है। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है? क्या बात है? जाने दो। ओह साइमन, तुम इतने उखड़े हुए क्यों हो? क्योंकि उखड़ा हुआ हूँ। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मुझे पैकिंग करनी है। पैकिंग? लेकिन जा कहाँ रही हो? ओह मेरे साइमन, मैं जा रही हूँ प्यार के शहर। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? नहीं, मैं आज रात की प्लेन से जा रही हूँ रोम। ला 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 ला। डेली है। क्या है साइमन? रोम का एक ही मतलब मुझे समझ में आता है, द सॉरो ऑफ सलोमी। ऐसी बात है? हाँ यही बात है। ये बताओ, क्या तुम फिल्म वालों के पास वापस गई थी? अगर मैं गई होती तो तुम्हें बुरा लगता? हाँ लगता, क्यों नहीं, जरूर बुरा लगता। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग चेक करना पड़ेगा। क्यों?
मुझे लगता है वो तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए बुला रहा है, और क्या? ओ साइमन, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? इसमें मिस्टर हेल्ब्रॉन को कोई लेना देना नहीं। मैं एक मॉडल हूँ और मुझे डॉक्टरों की तरह तैयार रहना पड़ता है। इसी बात की तो चिंता है। कितने दिनों के लिए जा रही हो? वो तो निर्भर करता है कि नए कपड़ों के शोज कितने दिन होंगे। अब इस तरह नाराज मत हो और मेरा वो बैग ले आओ। डेलिया, मैं यहाँ तुम्हारी पैकिंग में मदद करने नहीं आया हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो उसके लिए हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। थोड़ा इंतजार करो। किसी का इंतजार कर रहे हो सर? नहीं ऑफिसर, हवा से बातें कर रहा हूँ। आपको छाता साथ में रखना चाहिए। हेलो पोर्कर। क्या बात है, तुम हो? हाँ, कितनी अजीब बात है ना। किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ। ओह, ऐसे में तो तुम अपनी ही परेशानी बढ़ा रहे क्या? हो। ओह, तुम्हारा मतलब है ये, वो आंखें थोड़ी लाल हो गई है। ओह, माफ करना। अब काफी ठीक है। अच्छी बात है। तुमने ये क्यों पहना है? हाँ, मैं किसी का इलाज कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं तो अपने एक पुराने मित्र को मिलने चला आया। ये बात है। कौन सा घर है? वो वाला। ओह, तब तो तुम्हें घर की घंटी बजानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बजानी चाहिए। या फिर तुम्हारे पास चाबी है? क्या बक रही हो? वैसा दोस्त नहीं है मेरा। नहीं नहीं, चले जाओ। तुम जैसे दरिंदे ही ब्रिटिश रेलवे का नाम खराब कर रहे हैं। मुझे तैयार हो जाना चाहिए। ओ चुप कर। ओह, ओ। हाँ जी, ये कचरा डिपार्टमेंट है। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बोलिए। हाँ, ये विक्टोरिया 2191 है। क्या बात है? क्या कहा तुमने? क्या हुआ? चुप करो। हाँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया था। कौन तुम जरा है? चुप बैठोगी? और तुम भी चुप रहो। कौन था? तो तुम रोम जा रही हो कपड़ों की मॉडलिंग करने? हाँ, हाँ, तुम तो जानते हो। और तुम कभी मिस्टर हेल्ब्रॉन से नहीं मिली, क्यों? उनका फोन था? नहीं, वो मिस्टर हेल्ब्रॉन नहीं थे, लेकिन उनका कोई एक बेशर्म सा उल्टे सीधे काम करने वाला आदमी था जो हमारे घर के चक्कर लगा रहा था तुम्हें एयरपोर्ट ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब है इसका? साइमन, एक पल के लिए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या? हाँ साइमन, उन्हें मेरी जरूरत है। हाँ, उनकी फिल्मों के लिए। साइमन, तुम्हें लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ। कुछ मामलात में तुम बहुत खूब हो, लेकिन एक्टिंग में तो बिल्कुल नहीं। तुम जलते हो। जलता हूँ, और वो भी उस पेटू पिद्दी से। क्या बकवास कर रही हो तुम? और जली कटी बातें सुनाते हो। कटी सुनाता हूँ? मैं जली कटी सुनाता हूँ? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी इस ओछी हरकतों पर। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनी फिल्म में लेने वाला है? तुम वहां पर भीड़ में खड़ी होगी। मैं हजारों में से एक बनूंगी। मिस्टर हेल्ब्रॉन कहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो मुझे सिखाएंगे, तराशेंगे, मेरी जिंदगी बनाएंगे। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि वो जरूर करेगा। मिस्टर हेल्ब्रॉन बहुत काबिल इंसान है। सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम्हें उसकी जरूरत है। ओ, जाओ और अपना काला बैग पैक करो। तुम मेरे साथ चलो। इसके लिए तुम्हें कुछ लेना चाहिए दोस्त, नहीं तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जरा ठीक से देख कर चलो, तुम नशे में हो। रोजी,
कहो तो मैं भी ऐसी घास उगा लूं क्या? पता नहीं कैसे लगेंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। कितनी बदबू आ रही है तुम में से, यू इडियट। हाँ चलो डार्लिंग। The train standing on platform 2 is the 11:17 for Hampton Cross. मैं आपसे फिर दोहराता हूँ मैडम, मुझे थोड़ी सी रम चाहिए, सिर्फ दवा के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मगर हम बंद ही रहेंगे। लेकिन मुझे चाहिए रम, RUM। बंद बंद बंद। रोजी कहीं ट्रेन चालू ना हो जाए। लेकिन मुझे जाना ही होगा। हेलो साइमन। हेलो। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास एस्प्रिन या फिर सिरदर्द की कोई गोली है? नो, आई एम सॉरी, मैं अभी काम पर नहीं हूँ। दिन अच्छा गुजरा आपका? बढ़िया। कुछ भी खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, पागल औरत से मेरी छीना झपटी हुई, बिगड़े हुए रेल कर्मचारी से बहस और पिया हुआ सेलर। पूरा भीग चुका हूं मैं और मेरा छाता टूट गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं पागल साबित हूं उस औरत के सामने जिसे मैं प्यार करता हूं। आपका कॉम्पिटिटर मिला? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। मुझे ऐसी जलन नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी मुझे। नहीं, वो काफी खतरनाक हो सकता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आप काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से आप उससे ही पूछ लीजिए। तुम्हारा मतलब हाथ मांग लूं? इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते क्या? तुम अगर वो छुआ नहीं था तो बिल से कैसे निकला? तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्यों, क्या ये फर्स्ट क्लास है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये रम है? हाँ है। क्या तुम लोगे थोड़ी सी? हाँ हाँ बिल्कुल लूंगा। तो लो ना बिंदास। बैठिए आप लोग इधर। नो थैंक यू वेरी मच। तुम कुछ कह रहे थे साइमन? हाँ, अब जब आपने सारी कोशिशें कर ली हैं तो मुझे लगता है कि अब सामने से वार करना चाहिए। रोजी, you love me? मुझे नहीं पता। तुम्हारा मतलब सीधा जाकर पूछ लूं? नहीं नहीं, आपको पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हें अच्छा लगता हूँ। मुझे नहीं पता। और वक्त, इसमें वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ, मगर मुझे कहना क्या होगा? तो कोई और अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता। तुम किसी लड़की को कोने में ले जाकर सीधे ऐसे सवाल नहीं कर सकते हो। रोजी शादी करोगे मुझसे? मुझे कोई एतराज नहीं। ओ मेरी नील परी। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया माय डियर, वो इसलिए कि पिछले दिनों में मैंने तुम्हारे सौंदर्य का जबरदस्त एहसास महसूस किया है मेरे दिल ने। तुम्हारे हर चाल को मैंने नजरों में बसा लिया है। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि... हाँ लैंसलॉट, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो... हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि पूरे अस्पताल में एक ही जगह है जहाँ अकेलापन मिल सकता है। तुम कुछ कह रहे थे? मुझे एक बड़ा ही नाजुक ऑपरेशन करना है मैम, दिल का ऑपरेशन। आयरिस, अब मैं कोई जवान नहीं रहा जिन्हें जिंदगी के सुनहरे दिन कहा जाए। और तुम बेडरूम को चाय जैसा सजा सकती हो और अपनी मां को अगर वो है तो साल में एक बार अपने पास रहने के लिए बुला सकती हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। लैंसलॉट, शादी का प्रस्ताव दे रहे हो? तो क्या मैं रॉयल कॉलेज के बच्चों को पाठ पढ़ा रहा हूं? लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो पोरकर? हाँ करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। और उसी प्यार से पूछता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये किसी तारीफ से कम नहीं। तो तुम्हें मंजूर है? मैं इसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये एक बड़ा कदम है। मुझे वक्त चाहिए। क्या बात कर रहे हो? मैं तुमसे शादी का पूछ रहा हूँ और तुम ऐसे समय मांग रहे हो जैसे किराएदार भाड़ा देने के लिए समय मांगता हो। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता?
ओह, अच्छे लगते हो। जरूर। एक बार मेरे दिल की तसल्ली हो जाए तो मैं जवाब दे दूंगी। आइरिस, मदद करो, मैं अटक गया हूँ। ओह, ओह, कोई फायदा नहीं, तुम मेरे लिए बहुत भारी हो। मैं किसी वार्ड बॉय को बुलाती हूँ। निकलो। सोनिया, वापस यहाँ कभी मत आना। मत सोनिया। के निकल जाओ यहाँ से। भागो। जाओ यहाँ से। जाओ, कभी मत आना। निकलो। जाओ। ओह, माफ करना, मैंने गलत आदमी को मारा। कोई बात नहीं, ऐसा तो हमेशा होता है। शुक्रिया। जरा सुनिए तो। आप मुझसे मिलने आए हैं? नहीं, बस अपनी कुछ चीजें लेने आया हूँ जो मैं यहाँ छोड़ के गया था। मुझे नहीं पता था कि डेलिया मिस मिलोरी यहाँ हाँ, पर। मैंने उसे किराए पे दी थी। अंदर आइए। अंदर आइए ना प्लीज। आप मिस मिलोरी को अच्छी तरह से जानते थे? इतना नहीं, मैं जब काम के सिलसिले में लंदन रहा था तब वो मुझे मदद करती थी। मदद? ओ हाँ, शायद हमेशा ही करती होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी बात है। वो आदमी देखा, हट्टा कट्टा, किसी मदद की जरूरत नहीं। ओह मूंगफली खाएंगे? नहीं, मूंगफली नहीं, शुक्रिया। खा लीजिए ना, सेहत के लिए बढ़िया है। प्लीज। थैंक यू। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं 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 नहीं, सच कह रहा हूँ, कहीं नहीं। मैं उसे ठीक करती हूँ। आप क्या? मैं उसे ठीक कर देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच कह रहा मैं बहुत अच्छा मसाज करती हूँ, पता है? अपने कपड़े उतारो और देखो मेरा मसाज। हूँ। नहीं, मैं सोचता हूँ कपड़े जहाँ हैं वहीं रहने दिए जाए तो अच्छा है। मुझ में ताकत है, देखो। बहुत खूब। और ये बढ़िया। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, पानी तो बहुत है। अभी लाई। मेरा सामान है यहाँ। मजे की बात है कि मेरी भी कुछ छुट्टी है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ओह, शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं आप। ये लो। शुक्रिया। क्या बहुत भारी है? थोड़ा सा। ये लो। कुछ आदमी कैसे होते हैं, नहीं? क्या कहते हो? मुझे तो लगता है तुम खूब हो। मुझे भी तुम अच्छे लगे। तुम थोड़े से दुबले हो पर प्यारे हो, प्यारे। बात ये है क्या कि... मैं प्यारी नहीं लगती हूँ? ओह हाँ हाँ, तुम बहुत ही प्यारी हो और ज्यादा दुबली भी नहीं हो। अब मुझे तुम्हारे मार को थोड़ा मसाज करना है। मेरे क्या? जो मार लगी, चलो अपनी पतलून उतारो। पतलून जहाँ है वहीं रहने दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अंग्रेज, लेकिन जहाँ भी मैं रहने वाली हूँ वहाँ सारे पतलून उतारते हैं। ठीक है, तो तुम शुरू करो। चलेगा। गुड इवनिंग सिस्टर। ओह, गुड इवनिंग डॉक्टर स्पैरो। वो भी जाग रही है। तुमने आज की खबर सुनी क्या? हाँ।
तुम्हारा कभी कोई ऑपरेशन हुआ है? ज्यादा बड़ा नहीं, बस एक बार दांत निकलवाया था। मुझे भी अपने दांत दिखाने हैं। इसके बाद दांत के डॉक्टर से घबराना तो पागलपन होगा। फ्रैंक को औरतों की नकली दांत बिल्कुल पसंद नहीं, बुढ़ियों के भी नहीं। आप तो जरा भी बुढ़ी नहीं। क्या ऑपरेशन ठीक रहा? हाँ, एकदम अच्छा हुआ। तुमने कहा था होगा। ऐसा? डॉक्टर पर हमेशा विश्वास नहीं रखना चाहिए। मैं अभी डॉक्टर नहीं बना। बन जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। आपको थोड़ा और दूं? मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ना? इसमें क्या शक है, एकदम ठीक। लेकिन बदन पर एक बड़ा सा निशान जरूर रहेगा। उसकी परवाह नहीं। लेकिन वो दिखेगा नहीं जब तक कि तुम दादी बनोगी। उसे भूल भी जाओगी कि कभी था। तुम्हें अब सोना चाहिए। मैं सिस्टर को भेजता हूं इंजेक्शन देने के लिए। मैं जानता हूं ये आसान नहीं, लेकिन ये करना पड़ता है स्टीवर्ट। लेकिन सर, इसमें लेकिन कुछ नहीं। बात ये है सर कि मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मैं निश्चित रूप से जानता था। अच्छा, इसमें तुम्हें कुछ पता नहीं है, ना ही मुझे और ना ही किसी और को। आशंका वाली क्या बात है? आशंका हमेशा होती है। जो आज हमने समझा उसके बारे में कल गलत हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। मगर कल शायद ऐसी खोजो जिससे कि उसकी जान बच सकती है, या 6 महीने में उसका किसी ट्रक या बस से एक्सीडेंट हो जाए। 1 साल बाद तुम ही ना रहे तो 2 साल में शायद तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ। लेकिन कुछ भी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, समझे तुम? जी सर। याद रखना। ओ मेरे प्यारे साइमन, अंदर आओ। तुम ठीक हो? हाँ। अच्छा है, ताकतवर भी। हाँ। और भी अच्छा। ये तुम क्या लाए हो? ये एक बोतल लेके आया हूँ। अच्छा, शराब? इसमें शराब थोड़ी मिली है। तुम्हें पता है मुझे ये पसंद नहीं, ये कमजोर बनाती है। ये एक ऐसी दवा है जिसे संभल कर पिया जाता है। मेरे होते किसी दवा की क्या जरूरत है? ओह ओह आप, इसमें 2 बातें हैं। ओह, देखो, यहाँ अंगूर का शरबत है। प्लेटें 3 लोगों के लिए क्यों लगा के रखी हैं? हाँ, मैं बताना भूल गई। मेरी बहन हेल्गा मुझसे मिलने आ रही है। क्या वो तुम्हारे जैसी? हाँ, हम जुड़वे हैं और एक दूसरे के बहुत करीब। हम सब कुछ बांटती हैं। क्या? तुम्हें वो पसंद आएगी। वो मेरी तरह तंदुरुस्त है, घर में वो व्यायाम सिखाती है। तुम उसे पसंद आओगे। तुम उसे जरूर पसंद आओगे। और भी कोई बहन है तुम्हारी? हाँ है, घर पे इल्सी। वो छोटी है, वो पुलिस में है। क्या? पुलिस में है। क्या मजेदार बात है। ओ, लगता है हेल्गा है। जरा दरवाजा खोलना प्लीज, तब तक मैं अंगूर का शरबत लाती हूँ। तो तुम स्पैरे हो? हाँ। सोच तुम्हारे बारे में बताती है, कहती है कि तुम बड़े ही प्यारे हो। क्यों? ऐसा ही कुछ है। हम बाद में देखेंगे जरूर। हाँ। हेल्गा, मैं यहाँ हूँ और मुझे भूख लगी है। मेरी बहन तुम्हें पसंद आई? बहुत खूबसूरत है। उसे भी तुम पसंद आए। आज की शाम अच्छी गुजरेगी नहीं? हाँ? हाँ कहिए। इल्सी, कहाँ हो तुम?
लंदन में? फौरन यहाँ चली आओ। हेल्गा, इल्से लाइन पर है। इल्से? Det är så verkligt roligt att du är i London igen. Hur länge stannar du? Vad hemskt roligt att få träffa dig igen. Min vän Simon är här hos oss. Och du kom till Holmes idag. Jag har just berättat för Simon om dig. Simon frågade om du hade fler systrar. Och jag berättade om dig. Jag berättade att du är poliskonstapel. Hur har du det? Har du mycket att göra? Kom hit och träffa Simon. Jag tycker mycket om Simon i det här målet. या! साइमन इल्सी है। Kom hit och träffa Simon och Sonja och middag med oss. साइमन? इस अंग्रेजी बाबू को क्या हो गया? हमें मंगनी की कुछ अंगूठियां दिखाइए। बहुत महंगी वाली नहीं चाहिए साइमन। मुबारक हो सर, आपके पिता को जरूर पसंद आएगी ये। बेफजूल की बात मत करो। मैं इसका बाप नहीं और अंगूठी मेरे लिए है। ये गलती तो होनी थी लैंसलॉट। मैं समझ गया सर। आपकी उंगली का नाप मिल सकता है? मेरे हाथ का पिछला हिस्सा तुम्हारे गाल पर होगा, हीरे दिखाओ। जी सर। तो इसे आप आयरिस को कब पहनाने वाले हैं? कल ही। कोई शिकवा? औंखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या घबराना। तुम्हारी मदद के बिना मैं यहाँ तक नहीं आ सकता था। तो ठीक है, जल्दी ही मुझे मदद की जरूरत पड़ने वाली है। मैं एक घर में अपनी कुछ चीजें लेने जाने वाला हूँ। तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। उस घर में 3 आदमखोर लड़कियों का कब्जा है सर। ओह, तुम हो। कुछ भूल गए हो क्या? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मेरी कुछ चीजें लेता जाऊँ। सोजा, ये है सर लैंसलॉट स्प्रेड, स्ट्रॉन्गबर्ग। कैसे हैं आप? आइए ना। आपकी बहनें नहीं है क्या यहाँ? नहीं, वो घर चली गई। ओह, कितना बुरा हुआ। इससे तुम मिल चुके हो। ये अब मेरा मंगेतर है। शायद कोई भूचाल आने वाला है। तुम साइमन के दोस्त हो? हाँ। बैठो। तुम बुजुर्ग लगते हो। अच्छा है। साइमन को किसी बुजुर्ग और दिमाग वाले की ही जरूरत है। वो सिगरेट और शराब पीता है। ये अच्छा नहीं है। मैं उसे हमेशा कहती थी जब भी हम लोग मिलते थे मस्ती के लिए। समझता हूँ। ये कमाल की औरत है। बहुत अच्छा मसाज करती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट है। हम अच्छा मसाज करती हैं। चुस्त दिमाग, तंदुरुस्त शरीर कैसा है? मैडम। और ये भी ताकतवर है, लेकिन मेरी तरह नहीं। शादी के बाद इसकी नई जिंदगी होगी। मैं सब बदल दूंगी। इसकी सोच, इसकी आदतें, सब कुछ। औरतों को यही करना चाहिए, वरना वो अपना वजूद खो बैठती हैं। तुम शादीशुदा हो? अभी नहीं। अगर होते तो तुम्हारी बीवी रोज कसरत करवाती इस बड़े पेट के लिए। बहुत बड़ा है। तुम्हें मूंगफली खानी चाहिए, मांस नहीं। इसे मांस नहीं, कभी नहीं। मूंगफली से ताकत आती है, जो मुझे चाहिए। शुक्रिया, नहीं चाहिए। शुक्रिया, मुझे चाहिए। तुम अभी शादी नहीं करोगे? तुम्हें बदलाव नहीं पसंद आता? मगर वो तुम्हें मिलेगा। सारी औरतें करती हैं, मगर सारे मर्दों को पसंद नहीं है। मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये ठीक नहीं है साइमन। मैं सारी रात सोचता रहा। आपकी इतनी मदद करने के बाद आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये लो तुम। ये शायद तुम्हारे किसी काम आ सके मेरे दोस्त। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैडम। लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ लैंसलॉट। ये रुक सकता है ना? देखो, सुनो। बूढ़े को सर, तुम क्या कर रहे हो? मेरा इलाज चल रहा है। अरे तुम मुझे इस तरह धकेल नहीं सकते। ये तो मैं जरूर कर सकता हूँ। अरे कोई रोको, कोई रोको इसे। अरे बचाओ भाई, कोई रोको इसे। जल्दी आओ। रोको इस कमबख्त को। अब मुझे। अरे कहाँ आग लगी है? लेके चलो। बोलो, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुमने मुझे इनकार कर दिया? बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या मैं उस खुश नसीब का नाम जान सकता हूँ? को सर, तुम क्या कर रहे हो? साइमन। क्या? नहीं, वो आस्तीन के सांप कहीं के। फिर से मुझे बता क्या लोग? अरे क्या कर रहे हो? अरे कोई रोको इसे। अरे कोई समझाओ उसे। सामने से हट जाओ उठ जाओ। छोड़ो मुझे। उसे मेरी
जरूरत है पोरकर, वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन इसकी इजाजत नहीं है। अगर वो शादी कर ले। कहाँ है वो कबाब की हड्डी? मेजर साहब, आप चल रहे हैं क्या? अच्छा लग रहा है। टॉमी, टॉमी, मैं जानती थी तुम्हारी टांगे ठीक हो जाएंगी। कितना अच्छा दिन है। आगे जिंदगी में और भी बहुत है। डॉक्टर स्पैरो, आपको बुलाया है जल्दी। आई एम सॉरी। मैं नहीं जानता कि ऐसे मौकों पर क्या कहना चाहिए, पर पता है क्या करना चाहिए। ये काफी है सर, बस बस। किस तरह का मरीज है ये? सर ऐसा मरीज मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्यों, इसके 3 सर हैं हाँ क्या? नहीं, छोटी सी कुत्ती है। कुत्ती? गुलाबी। हाँ सर, गुलाबी है। भांग पीकर आए हो क्या? डेलिया, मेरे प्यार के देवता। देवता, क्या हुआ? तुम्हें काम नहीं मिला क्या? नहीं, सिर्फ बहुत सारे तोहफे मिले। वो तो मैं देख रहा हूँ। सब ठीक है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने घर की चाबी लेने आई थी। तुम्हारे पास है? हाँ है, मगर सोचता हूँ मैं ही रख लूं। ये तुम क्या कर रहे हो? बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लंदन ले जाओ। एक अनोखी बात यह है कि आज मेरी छुट्टी है।